आप सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब के। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। इस तरफ छत पर बालकनी में और इस तरफ बालकनी में जो लोग बैठे हैं बिना टिकट के बालकनी का मजा ले रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो इस मुशायरे में। मैं पढ़ता हूं साहब। बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इसी तरह दाद वाद देते रहेंगे क्योंकि आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से मिलती रहेगी तो मैं इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुना सकूंगा। फिरोज ठाकरे साहब, अस्सू साहब और जो इनकी पूरी टीम है उसे बहुत मुबारकबाद। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी न किसी शहर में हर रात मुशायरों में बीतती है। मैं पिछले 4-5 दिन से मुसलसल सफर पे हूँ। मुरादाबाद था, मुरादाबाद से फिर बिहार, बिहार से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, 370 किलोमीटर का जो आज बहुत लंबा सा सफर तय करवाया आरिफ मसूद साहब ने, इसका बदला इनसे लिया जाएगा। लेकिन सलाम भोपाल से जबलपुर तक, रायसेन, गढ़ी, बेगमगंज, राहतगढ़ और दमोह, सागर, ऐसे ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नाम वाले ऐसी ऐसी जगहों पे जहां मैं कभी इससे पहले नहीं गया था। सलाम है इस सूबे के लोगों की मोहब्बतों का कि हर चौराहे पर कहीं 1000 आदमी, कहीं 500 आदमी, कहीं 200 आदमी फूल और मालाएं लेके खड़ा था। ये किसी शायर के हिस्से में इतनी दुआएं आ जाएं, ये किसी शायर के बस की बात नहीं है। कोई ताकत है जो इज्जत दे रही है, उसका शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। मैं अभी गनगोरिया साहब कह रहे थे कि ईद और मुहर्रम और पूजा साथ आई और किस तरह से समुदाय की जो धार्मिक आजादी है उसका हनन किया गया। फिर भी आप ठीक ठाक लोग हैं गनगोरिया साहब। हम तो जहां से आ रहे हैं वहां तो आजकल विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। हम संवैधानिक पद पे बैठा हुआ शख्स ये कह रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, हमें ईद नहीं पसंद है। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगा कि एक शायर की अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अब वो पढ़ता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। सुन के बताना जबलपुर वालों कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। अगले मिसरे पे पीछे तक एक एक हाथ पर नजर है मेरी। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। इब्लीस कभी ईद मनाते हैं। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अच्छा फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या?
चलिए आपका हुक्म है तो इसे पूरा ही करना है, वरना इस बीच से निकल के जा पाने की हिम्मत तो मेरा ख्याल है कि डाइस पे बैठे किसी भी शख्स की नहीं है। सलाम है आपको। ये बिल्कुल पुलसिरात के पुल की तरह है, इसे पार करके वहां पहुंच पाना गाड़ी तक सही सलामत अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन इंशाल्लाह आपकी दुआओं ने जब वहां से यहाँ तक ला दिया तो यहाँ से वहां तक पहुंचा भी देगी। मैं पढ़ता हूँ साहब कि अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है, हम फूटी आँखों को सुहाते भी नहीं हैं, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने के कुछ मायने हैं। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। दिनेश यादव भाई साहब बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे लोग, साहू जी बैठे हैं। मैं अक्सर मुशायरों में जाता हूं तो डाइस पर एक ही तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन सलाम जबलपुर को कि हर दूसरा मेहमान अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखता है। ये कौम एकजहती अपने आप में बहुत अनूठी है, इसे बचा के रखना जबलपुर वालों। प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। और इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। ये तमाम जो अपने जहनों में नफरतें परोसने वाले लोग हैं, उनके नाम मेरे ये मिसरे कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। और इमरान जबलपुर में खड़ा है, मध्य प्रदेश में खड़ा है। मैं पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के एक मुशायरे में था, वहां के एक बहुत बड़े रेडियो चैनल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो आप सोचिए कि जहनियत मुल्क में ही नहीं, मुल्क के बाहर भी कैसी बन गई। उनका पहला सवाल था कि आप हिंदुस्तान से आए हैं और आपका नाम इमरान है, तो वतन परस्ती, वतन से मोहब्बत, इसके मायने आपकी नजरों में क्या है। जबलपुर में खड़ा हूं, मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं और चाहता हूं कि आप मुहर लगा करके इसे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएं। मैं पढ़ता हूं साहब, इमरान इस वतन से कहता है कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है,
वालों, मैं जानता हूं कि आप इजहार नहीं कर पाते, आप तमाशा कम करने वाले लोग हैं, दिखावा कम करने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी रगों में यही बात दौड़ती है, जो आपकी रगों में जो एहसास दौड़ते हैं उसी को जुबान देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। हजारों कान लगे होंगे आपके इस प्रोग्राम पर, क्या पढ़ा जाएगा, क्या बोला जाएगा, आपकी तालियों का शोर उनके कान के पर्दों में थोड़ा सा दर्द पैदा करे। अगले मिसरे पे मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। जरा सुन के बताइएगा जबलपुर वालों, मैं हिम्मत कर रहा हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। यहां बैठे हुए तमाम लोग ऐसे हैं जो मुझसे सहमत होंगे, तमाम लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे कभी किसी बात पे असहमत रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि सुने, दिल से सुने, अगर उसके बाद भी आपको ये शायर गलत लगे तो आपको पूरी छूट है कि आप दाद मत दीजिएगा, लेकिन अगर भक्ति और तमाम दलों के दायरे से ऊपर उठ करके एक आम हिंदुस्तानी बन के सुनिएगा तो आपको ये शायर आपके दिल की बात कहता हुआ नजर आएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। मेरे हाथ में सौंप दीजिए देश की तिजोरी की चाबी, भाइयों बहनों, मैं खजाना नहीं लुटने दूंगा। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है, देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है, देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे, देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है, देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। साहिब की बात हो रही, जो नोट लुटा रहे थे वो तो सच में एकदम संजीदा होके बैठ गए, इसे बैठ गए हैं जैसे आजकल अडवाणी जी चुपचाप बैठे रहते हैं। सारी नोट उन्होंने वापस अपनी जेब में रख ली है, लेकिन उनकी मोहब्बत को सलाम। मैं पढ़ता हूं साहब, मक्कारी पर लानत है चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है, याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो
फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता। रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। ललित से लेकर नीरव मोदी तक पर खामोशी ही है। किसके अच्छे दिन आए अब जान गई है ये जनता। पूंजीपतियों से सन्यासी की यारी पर लानत है। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। मक्कारी पर लानत है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। याद करो वो जुमला, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। वतन पे आँच आएगी तो लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। 578 ऑफिशियल रिकॉर्ड है। पिछले 3.25 साल में 578 सैनिक मारे गए हैं बेगुनाह। पूरे यूपीए के 10 साल के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 3.25 साल में मारे गए। याद करो वो जुमला, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। वतन पे आँच आएगी तो लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। बेचारा सैनिक सरहद पर रोज ही मारा जाता है। तुम कहते थे एक सर के बदले मैं 10 ले आऊंगा। 56 इंची जरा सुन के बताना जबलपुर वालों कि 56 इंची वाली ऐसी दमदारी पर लानत है। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। मक्कारी पर लानत है।